अभी जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसा मिला है उसमें जितना पैसा दिया है मेगा इंस्ट्रक्शन ने, वो इंजीनियरिंग वाले ने, उतने ही उससे 1/4 पैसा दिया उसने कांग्रेस वाले को। कांग्रेस का ये आरोप है आपने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने कहा आपने भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस का ये कहना है कि ईडी, सीबीआई, आईटी वाले जो लोग हैं उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के मामले में देखें या किसी अन्य के मामले में देखें। उनका सब अच्छा, उनसे बड़ी सवाल ये है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे ही भाजपा ज्वाइन करता है या भाजपा में जाता है तो उसका सारा भ्रष्टाचार खत्म, वो एकदम साफ हो जाता है। तो क्या डिटर्जेंट पाउडर है या डिटर्जेंट साबुन है भ्रष्टाचार का मिटाने का बीजेपी, या कुछ अलग बात है? क्या है मसला? तो देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी को 11% पैसा मिला, भारतीय जनता पार्टी को 56% मिला। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के 65% वोट हैं और कांग्रेस के वोट कुल मिलाकर के 8% है। तो कांग्रेस को पैसा ज्यादा मिला। क्यों मिला? इसलिए मिला कि जो उद्योगपति ये चाहते थे कि अडानी और अंबानी को किसी तरह से दबाया जाए, कमजोर किया जाए, उन उद्योगपतियों ने कांग्रेस को पैसा दिया। ये सारा भेद अब खुल जाएगा। तो दिक्कत यह है कि इससे तो कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होने वाला है। दूसरी बात यह है कि उद्योगपति कांग्रेस को पैसा क्यों दे? कुछ मूर्खों ने किसी कारण से दिया होगा कांग्रेस को पैसा। एक पैसा भी नहीं देना चाहिए था। आप सारे उद्योगपतियों को गाली दोगे अगर कहीं उद्योग लग रहा है। कोयला खदान यहाँ सरगुजा में मैं बैठा हुआ हूँ, कोयला खदान यहाँ अगर चालू हो रही है तो आप उसको किसी न किसी हालत में रोकना चाहते हो। तो ये बताइए कि कांग्रेस को पैसा उद्योगपति क्यों दें? जिन्होंने दिया है उन्होंने गलत किया है। कांग्रेस पार्टी को यह भरोसा था कि जिस तरह चीन ने आर्थिक मदद की है कांग्रेस पार्टी को पहले भी समय समय पर, उस तरह अब भी चीन मदद कर देगा मोदी के खिलाफ। चीन काहे को मदद करेगा? उस समय आप सत्ता में थे तो चीन ने आपकी मदद कर दी थी, अब काहे को चीन आपको मदद करेगा? इसलिए कांग्रेस पार्टी को जो पैसा मिला वह उम्मीद से ज्यादा मिला है। और अब जो भेद खुलेगा कांग्रेस पार्टी को किस किस उद्योगपति ने पैसा दिया है, वो भेद खुलेगा तो देखिएगा उन पर छापे भी पड़ेंगे और जेल भी जाएंगे बेचारे, क्योंकि पैसा उन लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये बिल्कुल हमको पूरा विश्वास दिख रहा है। बीजेपी अगर कोई पार्टी भ्रष्ट व्यक्ति, नेता या पार्टी बीजेपी में अपने आप को मर्ज करती है, जाती है, तो वो कहते हैं कि बेदाग हो जाते हैं। तो कांग्रेस या विपक्ष का ये आरोप है, या वो ये हमेशा कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार मिटाने का डिटर्जेंट पाउडर है या साबुन है। क्या है? तो इसमें गलत क्या है भाई? राजनीति में 99% तक भ्रष्टाचार है। अब नरेंद्र मोदी ने एक योजना बनाई है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो अगर आकर के ये कहते हैं कि भाई अब हम भविष्य में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हमारे पिछले सारे हैं उसको माफ कर देंगे, अगर ऐसा आश्वासन देता है तो उसके आश्वासन पर कुछ दिनों तक परीक्षण करने में क्या दिक्कत है? लेकिन जो भ्रष्टाचार किया है और वो आज भी अकड़ रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं तो करूंगा ही, तो उसको तो जेल जाना चाहिए। तो इसमें तो कोई कुछ भी गलत नहीं है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और अब वो अगर वादा करते हैं तो उनको अभी परीक्षण के तौर पर माफ कर देने में कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि सरकार जिस दिशा में चल रही है, कोई भ्रष्टाचारी जो जेल जा रहा है वो यह नहीं कह रहा है कि वह निर्दोष है, वो ये कह रहा है कि मैं भी दोषी हूं तो वो भी दोषी है। अरे भाई, वो दोषी है तो उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया, अब तू तो अकड़ रहा है तो अकड़ रहा है तो जेल जाओ। इसमें क्या, इसमें तो गलत कुछ नहीं है।